अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास वेलकम बैक। एक्सरसाइज 1.4 शुरू की हुई है हमने पिछले 2 लेक्चर से। ठीक है, आज होपफुली एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। इसके 3 पार्ट्स रहते थे हमारे पास, आज हमने उनको कंप्लीट करना है। तीनों पार्ट्स बहुत छोटे छोटे से हैं, इजी हैं। ठीक है, अनलाइक प्रीवियस 2 क्वेश्चंस ये बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बगैर टाइम ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं। लेकिन आई होप आपने से जो पहले क्वेश्चंस होंगे उनको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया होगा, प्रैक्टिस कर ली होगी और उसको अपनी नीट नोटबुक के ऊपर उतार लिया होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 इक्वेशंस हैं, मैंने नाम दे दिया है उनको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब वही प्रोसेस है जो हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस किया था। ठीक है, 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, हमें उन चारों में से वो चूज करना है जो सबसे ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाए। देखो, इस W के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस Z के साथ 2 और इस W के साथ 4। ये वाला Z एक वाहद Z है जिसके साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सूटेबल तरीका यही है कि हम इक्वेशन 1 में से Z की वैल्यू कैलकुलेट करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, Z की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। -4W दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +4W। ये इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास। देखो, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि किसकी वैल्यू लूँ, इस W की या इस W की, इस Z की या इसकी, आप कोई रैंडम भी चूज कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगा, मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आंसर विल बी ऑलवेज सेम। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे शॉर्टेस्ट तरीका कौन सा होता है कि आपने वो वाली वैल्यू चूज करनी है जिसके साथ कोई भी मल्टीप्लीकेशन का साइन ना हो। ठीक है, ताकि अगर कोई मल्टीप्लाई वाली चीज होगी तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगी, जिससे क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। अब मेरे पास z की वैल्यू है, अब मैं इस z की वैल्यू को पुट करूंगा। अब मुझे बताओ किस इक्वेशन में पुट करूं, जल्दी से सोच कर बताओ। मैंने इस z की वैल्यू को इक्वेशन 1 से लिया है, तो इसको पुट करूंगा अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। राइट, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 के अंदर अब मैं इसको पुट कर रहा हूँ, जहां पर z होगा उसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 3 आयोटा प्लस 4w। तो z की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आयोटा, सॉरी मैंने इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है। राइट, यस। तो इधर इक्वेशन 2 लिखा हुआ है, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, 2, और फिर मैं लिखूंगा z की वैल्यू। z की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 आयोटा प्लस 4w एग्जैक्टली, प्लस 3w इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा। सही है, तो इक्वेशन 1 में से मैंने वैल्यू निकाली थी, उसको पुट किया इक्वेशन 2 में, 2 एज इट इज आ गया, z की जगह पे z की पूरी वैल्यू आ गई, प्लस 3w 11 माइनस 5 आयोटा। आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आयोटा प्लस 8w प्लस 3w इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा। 8w plus 3w will be equals to 11w equals to 11 minus 5 आयोटा। ये 6 आयोटा इधर आकर क्या हो जाएगा, -6 आयोटा। अब 11 आयोटा विल बी इक्वल्स टू 11 माइनस 11 आयोटा। ठीक है, -5 -6 विल बी इक्वल्स टू -11। तो अब 11 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 11 माइनस 11 आयोटा ओवर 11, डन है। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, 11 माइनस 11 ओवर 11 माइनस 11 ओवर 11 आयोटा। ठीक है, तो अब कैंसिल करूंगा मैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस इनको कैंसिल करूंगा तो फिर से 1 आ जाएगा। याद रखना है बच्चों, कैंसिल करके आंसर 0 नहीं आता। ठीक है, 1 आता है। 11 1 जार 1, 11 1 जार 1। तो मेरे पास W की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस आयोटा। अब चूंकि मेरे पास W की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं इसको किस तरह से, Z की वैल्यू किस तरह से निकालूंगा, मैं इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 किसी के अंदर भी पुट करूंगा और अपना जो है वो आंसर निकाल लूंगा। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर 3। सबसे सूटेबल तरीका यही है इसको इक्वेशन 3 में पुट करना, क्योंकि क्या होगा, W की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, Z की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास क्या है, z इक्वल्स टू, इक्वेशन 3 लिख रहा हूँ, z इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस
4 और w की वैल्यू क्या है, ये रहा 3 आयोटा प्लस 4 और w की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस आयोटा। तो 3 आयोटा प्लस 4 माइनस 4 आयोटा, ये 4 रियल पार्ट है, इसको मैं एज इट इज लिख लूंगा। ये दोनों है मेरे पास इमेजिनरी पार्ट्स, तो 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा विल बी इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो ये वैल्यू मेरे पास किसकी आ जाएगी, z की, राइट, ये आ जाएगी मेरे पास z की वैल्यू। तो मेरे पास w की वैल्यू आ चुकी है 1 माइनस आयोटा और मेरे पास z की वैल्यू आ चुकी है 4 माइनस आयोटा। तो अब इधर जो है ना वो मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, z की वैल्यू भी और w की वैल्यू भी। आप तब तक इसको जो है पीछे से वेरीफाई करो कि आंसर हमारा सही है या नहीं है। w की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस आयोटा एंड z की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस आयोटा। इधर से मेरे से मिस्टेक हो गई है, 1 है, डन है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। डन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हम इक्वेशन 1 जो है वो सिंपल सी इक्वेशन लग रही है, z प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 3 आयोटा, बिल्कुल प्लेन सिंपल सी इक्वेशन है। हम इसी इक्वेशन में से अपना एक वेरिएबल निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आपकी मर्जी है, अब आप चाहे यहाँ से w की वैल्यू निकाल लो, चाहे z की निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ से w की वैल्यू निकाल रहा हूँ, z जो है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3 आयोटा माइनस z। ये मेरे पास आ चुकी है w की वैल्यू। अब इस w की वैल्यू को मैं किस में पुट करूंगा, सोचो जल्दी से, किस इक्वेशन में पुट करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमने ये w की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली है तो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो अब ये 2z एज इट इज आ गया प्लस 3, w की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, w की वैल्यू 3 आयोटा माइनस z इक्वल्स टू 2। अब 2z प्लस इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 आयोटा माइनस 3z इक्वल्स टू 2। 2z माइनस 3z, z वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है तो माइनस करेंगे और साइन आ जाएगा बीच बड़ी वैल्यू का, मतलब माइनस का, और ये प्लस 9 आयोटा दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 9 आयोटा। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस, हमें z की वैल्यू चाहिए, हमें माइनस z की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों तरफ या तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाने से या ये माइनस जो है वो दूसरी साइड पर जाके इन सब का साइन चेंज कर देगा, मतलब ऐसे -2 प्लस 9 आयोटा। समझ आ रही है, ये माइनस इधर से उठकर इधर आया और इधर आकर इसने सारे साइंस चेंज कर दिए। ओके, ये हमारे पास आ गई z की वैल्यू। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि ये z की वैल्यू है, देखो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ना ही रैशनलाइज कर सकते हैं, ना ही फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई बस ये आगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो यही वैल्यू है किसकी, z की। अब हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे किस में, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर, वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, 3 आयोटा माइनस z, राइट। तो मैं इसको इधर इसमें पुट कर दूंगा, w इक्वल्स टू 3 आयोटा माइनस z की वैल्यू क्या है अब, -2 प्लस 9 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं, 3 आयोटा, अब चूंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये -2 प्लस 2 हो जाएगा, +2 9 आयोटा, प्लस 9 आयोटा माइनस 9 आयोटा हो जाएगा, एंड देन 3 आयोटा माइनस 9 आयोटा, इसको सॉल्व कर लो और ये 2 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये अकेला है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा विल, 3 आयोटा माइनस 9 आयोटा विल बी इक्वल्स टू -6 आयोटा। एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है तो हमने माइनस किया और साइन कौन सा आया, बड़ी वैल्यू के जो साथ था, ठीक है। तो अब हमारे पास w की वैल्यू भी आ चुकी है और लास्ट में हम इसको कंक्लूड कर देंगे, ठीक है, कि हमारे पास z की वैल्यू कितनी थी, -2 प्लस 9 आयोटा, एंड देन w की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 6 आयोटा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ईजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक हमने जितने ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करना।
ठीक है, आपको उतनी ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है जितनी आपने प्रीवियस क्वेश्चंस की है। नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज का और क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट है, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, सेम लाइक जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं, इसके अंदर भी हमने इन दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन चूज करनी है, ठीक है, और उस इक्वेशन को चूज करने के बाद हमने उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। देखो, अब चार वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ये z, w, z, w, ठीक है। मुझे पता है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले भी चार क्वेश्चंस में यही सब किया है, ठीक है, लेकिन ये लास्ट टाइम है, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं लास्ट टाइम इसको रिवाइज कर रहा हूँ। तो हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं और इन चारों के अंदर देखो, ये वाले जो तीन वेरिएबल्स हैं ना, इन तीनों के साथ कोई ना कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे इस w के साथ ये वाली वैल्यू, इस w के साथ ये वाली वैल्यू और इस z के साथ 2। तो जब भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती है ना, तो दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाती है, जिसको सॉल्व करना हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। तो हमने वो वाली वैल्यू चूज करनी है जिसके साथ कोई मल्टीप्लीकेशन का सीन ना हो। तो मैं इधर चूज कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 को फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में से अब मैंने z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किस तरह से करूंगा, ये वाला जो माइनस z है ये इधर ही रहेगा, बाकी ये वाली पूरी वैल्यू उठकर दूसरी तरफ चले जाएगी, 2 एज इट इज रहेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा उधर जाके, 1 माइनस आयोटा w, और ये अभी हमारे पास माइनस z की वैल्यू है, तो जब मैं z की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो इधर वाली सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ये प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यही दो मेन वैल्यूज है हमारी, आपने इसकी वैल्यूज चेंज नहीं करनी। 1 माइनस आयोटा ये एज इट इज था, इसकी ये वाली वैल्यूज चेंज हो चुकी है। अब हमारे पास z की वैल्यू आ गई, अब हमने इस z की वैल्यू को हमने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 3 का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस z की वैल्यू को पुट करूंगा, सोचो जल्दी से किसी इक्वेशन में पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अब मैं इसको पुट करूंगा, 2 z की जगह पे मैं पूरी की पूरी वैल्यू लिखने वाला हूँ इसकी, ठीक है, -2 माइनस 1 माइनस आयोटा w, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, z की, प्लस 3 प्लस आयोटा w इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 2 एज इट इज रहेगा, अंदर क्या आ जाएगा, -2 माइनस w को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है, w माइनस आयोटा w, इस w को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई करवा दिया और इससे भी मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस 3 प्लस आयोटा w इक्वल्स टू 1। अब ये एक और स्टेप भी है, 2 -2, अब ये माइनस है तो अंदर वाले जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, -w प्लस आयोटा w प्लस 3 प्लस आयोटा w इक्वल्स टू 1। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा इस सब के साथ और इस w को भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसके साथ, तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, -4 माइनस 2w प्लस 2 आयोटा w प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं 3w और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा w इक्वल्स टू 1, राइट। तो अब मैंने क्या करना है, w को एक साइड पर रखना है, ताकि क्योंकि w की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो ये -4 इधर आकर हो जाएगा +4, 1, ये -4 इधर आकर हो जाएगा +4। अब बाकी वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये -2w है, ये +3w है, इन दोनों को सॉल्व करूंगा मैं तो आंसर आ जाएगा मेरे पास w, इसको सॉल्व करने से और इसको सॉल्व करने से आंसर आ गया w, और पीछे क्या वैल्यू बची, ये और ये, 2 आयोटा w प्लस 1 आयोटा w, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो क्या होगा, ये और ये, प्लस 3 आयोटा w, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई वर्जन में इस तरह से लिख सकता हूँ ना, दोनों के अंदर w आ रहा है तो मैं w को कॉमन लिया, इसकी जगह पे 1 आ गया, प्लस इसकी जगह पे क्या आ गया, 3 आयोटा इक्वल्स टू 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5। अब w की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी है, तो 5 ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस 3 आयोटा, जब भी ओवर के नीचे आयोटा हो तो हमने क्या करना होता है, रैशनलाइज, 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 1 माइनस 3 आयोटा, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, w इक्वल्स टू
5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आयोटा ओवर नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आयोटा +3 आयोटा -9 आयोटा स्क्वायर। तो 5 माइनस 15 आयोटा ओवर ये +3 आयोटा -3 आयोटा कैंसिल हो गया 1 -9 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो उसको जब -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +9 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से कह लूँ 1 + 9, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह कम है यहाँ पर, तो मैंने इसको एक स्टेप छोड़ा है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी करना चाहो कर सकते हो, कोई नंबर आपके नहीं कटेंगे, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने किया क्या है, ये -9 था, जब इसने -1 से मल्टीप्लाई होना था तो +9 हो जाएगा। +9 + 1 = 10, राइट। तो अब ये जो 10 है ये दोनों के नीचे है, 5/10 -15/10 आयोटा। तो अब इन दोनों को हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। ये 5 के टेबल पर सॉल्व हो रहा है, 5 1 5 5 तो 10, 1/2 माइनस ये भी 5 के टेबल पे कट हो रहा है 3/2 आयोटा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, W की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/2 -3/2 आयोटा। तो अब चूंकि हमारे पास W की वैल्यू आ गई, अब हम इस W की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, 2 या 3 में से किसी में भी, और हमारा आंसर आ जाएगा Z का। मैं इसको पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, और फिर देखते हैं कि आगे हम इस क्वेश्चन को किस तरह से लेकर चलेंगे। मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 लिख ली है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम यहाँ पे W की वैल्यू पुट अप करेंगे। डन है, Z = -2 -1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे हमने W की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी हमारे पास W की वैल्यू 1/2 -3/2 आयोटा। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी थी, W की। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमने अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस यहाँ से, और हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। तो शुरू करते हैं, -2 -1 माइनस आयोटा। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके, ये जो 2 दोनों के नीचे है मैं इसको ऐसे लिख लूँ, और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 1 - 3 आयोटा। इससे क्या होगा कि ये वाली वैल्यूज को हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। तो ये -2 एज इट इज, ये वाला माइनस एज इट इज आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 × 1 1, 1 × 3 आयोटा -3 आयोटा माइनस आयोटा एंड देन +3 आयोटा स्क्वायर, और इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 2। ओके, तो -2 माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, 1 -3 आयोटा एंड माइनस आयोटा विल बी -4 आयोटा, ये +3 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -3/2। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 -1 - 3 विल बी इक्वल्स टू -2 -4 आयोटा ओवर 2। इसी तरह से, तो अब -2, चूँकि बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, +2 +4 आयोटा, जो माइनस वाली वैल्यूज थी वो प्लस में कन्वर्ट हो गई ओवर 2। ठीक है, तो अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, -2 प्लस ये 2 इसके नीचे भी है और ये 2 इसके नीचे भी है, तो 2/2 प्लस 4/2 आयोटा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये -2 प्लस 1 बच गया इधर, और ये कैंसिल होगा तो 2 आयोटा। ठीक है, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, -2 + 1 -1, और ये आ गया +2 आयोटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, Z की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन प्रोसीजर बहुत सिंपल से है। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर काफ़ी सारे जो है ना वो स्टेप्स यूटिलाइज हुए हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको चुटकियों के अंदर इन क्वेश्चंस को कर लिया करोगे। तो हमारे पास W की वैल्यू क्या आई थी, 1/2 -3/2 आयोटा, एंड Z की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -1 + 2 आयोटा, ये रही।
यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म होती है, ठीक है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक से ज़्यादा दफ़ा प्रैक्टिस करनी है और खुद से करनी है। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोसीजर मैंने इस्तेमाल किया है आप भी वही करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बिल्कुल आप कर भी सकते हो, ठीक है, इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहाँ पे हम रिव्यू एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।